हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। करंट अफेयर का बहुत इशू था और मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था कि करंट अफेयर पे एक वीडियो लाएंगे। जैसा कि मैं आपके लिए जीएस की वीडियो लाया था जिसमें 61,000 लोगों ने इसको अभी तक देखा है। और इसमें हम लोगों ने जीएस के पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था कि एनटीपीसी 2025 में कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके की ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम 2025 के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि देखो, एनालिसिस क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी चीज़ को हमको डिटेल में पढ़ना है, ये सब जानने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और भाई बता दूं, उसके साथ साथ हम ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम का जो है एनालिसिस करेंगे। और एक चीज़ कि देखो, बिना करंट अफेयर पढ़े आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये आप समझिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा और कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बताऊँगा। कौन सी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है और कौन सी चीज़ें वन लाइनर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ से और कैसे पढ़नी है, ठीक है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे हम लगातार पीडीएफ भेजते रहते हैं आपको। देखो, एक सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर का कितना महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैं अगर बताऊँ, जो अपना एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कुल 270 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैंने बुक ऑथर वाले पोर्शन को छोड़ दिया है। कितने शिफ्ट में? 48 शिफ्ट में। मतलब हर शिफ्ट का एवरेज था 6 क्वेश्चन के करीब, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें छोड़ी हैं अभी, बुक्स वगैरह। तो इसमें 3 क्वेश्चन और जोड़ दे, मतलब 9 क्वेश्चन आपके जीएस में आ रहे हैं। जीएस में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन। 40 में आप मान लीजिए 10%, मानी कितना परसेंट हो गया आपका? 25% क्वेश्चन जो है सिर्फ यहाँ से आ रहे हैं और आप इसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का तो ये हाल है कि पूरे के पूरे जीएस पोर्शन में ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर के बिना आपका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। और जैसे हम लोग जीएस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को सब्जेक्ट मानते हैं, मेरे हिसाब से करंट अफेयर को भी पॉलिटी मान के उसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना चाहिए। और मैं करता था खुद, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो 2024 के एनटीपीसी का एग्ज़ाम 25 में हुआ उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उसके टॉपिक कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसको हमको डीप में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर मैं लास्ट में आपको सारे टॉपिक बताऊंगा और सोर्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगर हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के क्वेश्चंस को देखें, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मेहनत किया है इसमें मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास इंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथ्य सही है। देखो, मैं ये क्यों, क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बस। जितने भी युद्ध अभ्यास हैं, मतलब जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, आप क्वेश्चन ये देखिए, ये कब आया है? ये हमारा 17/6/2025 को आया है, 4:30 से 6 बजे वाले शिफ्ट में। मतलब एक आपने देखा मिलिट्री अभ्यास वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने की पहल हिंद महासागर जहाज, ठीक है, सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब दूसरा आपने देखा, सेना की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कहीं पे भी करती है, हिंद महासागर या कहीं भी किसी देश के साथ करती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप कि, और देखिए एक चीज़ और, ऑप्शन भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आप कहीं ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो सिंगल लाइन में लिखा है वहाँ से भी काम नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन को भी बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। अब मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, एक हम लोग समराइज करेंगे कौन कौन से चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखिए, 2025 की शुरुआत में भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के अंदर फिलीपींस के साथ $200 मिलियन के, अब देखो, जो भी मिलिट्री डील्स होती हैं, जो भी डिफेंस डील होती है हमारी दूसरे कंट्रियों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अर्ली 2025 इंडिया एंटिसिपेटेड फाइनलाइजिंग अ डिफेंस एक्सपोर्ट डील वर्थ ओवर $200 मिलियन विद द फिलीपीन फॉर विच मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। अब एक और देखते हैं, अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट AIKEME के बारे में लिखित कथनों पर विचार। देखो, ये सब कहने का मतलब ये है कि जो आपसे डिफेंस वाला पोर्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है। आगे हम लोग अगर बात करें, देखो ये भी वही वाला क्वेश्चन है, भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास। ये देखो, अब पहले हम लोग बहुत सिंपल सिंपल अभ्यास के बारे में पढ़ते थे, थोड़ा सा अब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे तो
पढ़िए अभी से और डिटेल में पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है ये हम लास्ट में आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों के एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू। देखो हिमालयी बौद्ध हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो तिब्बतियन इलाका है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तिब्बत को हम लोगों ने सहारा दे रखा है। ठीक है, अब देखो पहला तो टॉपिक आपने समझा कि हमको डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पढ़ना है। अभी इसका समराइज फॉर्म मैं आपको दूंगा एकदम बढ़िया से, कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। फिर हम लोग देखेंगे विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। जो भी विश्व बैंक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आपको डिफेंस वाली चीज़ें देना है। मतलब कोई भी रिपोर्ट, कोई भी काम हो, ये नहीं कि जो मेन रिपोर्टें होती थी पहले हम लोग पढ़ते थे, नहीं, इनसे रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस मनाया गया। मतलब इन सब के चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो एक साल पहले भी जो चीज़ें हुई हैं उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद अपने इंडिया में कोई भी अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से कन्वर्ट होता है रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट हो गया, स्वच्छता से रिलेटेड कुछ भी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, फिर कोई भी अगर देखिए निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में 20 संवाद, अब देखो एग्ज़ाम हो रहा है आपका जून में 6 जून को, और चीज़ें आप देख रहे हैं नवंबर से लेकर स्टार्ट हुई हैं। मतलब पिछले 7-8 महीने का अच्छे से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। जितने भी डायलॉग हुए इंटरनेशनल स्टेट के भी अगर कोई डायलॉग हैं तो वो, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको अगर चीज़ें पता होंगी कि मुझे किस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, फिर देखो एक और, अगर भारत सरकार ने कोई भी नया कानून बनाया, पहले क्या होता था हम लोग जो बहुत हाइपर कानून जो ज़्यादा लाइमलाइट में आते थे उन्हीं को, अभी कोई भी छोटा मोटा कोई भी कानून बनाता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कोई भी रिपोर्ट आती है स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, या ग्लोबल रिस्क परसेप्शन, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी सूचकांक और रिपोर्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये सब मैं आपको एक अभी पीडीएफ में दे दूंगा। फिर यूनेस्को द्वारा जो भी काम किया जाएगा, यूएनओ द्वारा, देखिए सूचकांक जो बेसिक हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, जो नहीं भी बेसिक है उनको भी पढ़ना है। फिर आरबीआई रिलेटेड कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो आपको पढ़ना है पिछले 7-8 महीने में। ठीक है, ज़्यादा देखो जो ये सब चीज़ें हैं उनसे, लेकिन जो जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ, इनसे 7-8 महीने पहले पूछ रहा है। कोई भी विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुआ पिछले एक साल में, उनको अच्छे से पढ़ना है। उसमें कुछ चीज़ें देखो, भाजपा ने हरियाणा में लगा, ये नहीं कि आपसे सीधे एक सवाल पूछ रहा है, 2-3 ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर स्वच्छता से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। फिर देखो डीआरडीओ या आपका इसरो हो गया, इन सब से मतलब आप ये समझो कि मिलिट्री से, डिफेंस और साइंस से अपने बहुत क्वेश्चन, हिंद महासागर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आई तो ये सब चीज़ें। और देखो COP16 जो हुआ था उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वन्य जीव जो भी हैं हमारे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, विधानसभा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, इन सब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए अब हम लोग एक तरफ से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए जो टॉपिक अभी आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिखाए वो क्वेश्चन आपने देखा होगा और देखे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे क्वेश्चन भाई। कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो देखो जो टॉपिक, जो अभी एनालिसिस हम लोगों ने देखा उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो डिफेंस से आ रहा है, यानी रक्षा से आ रहा है। अब कहोगे रक्षा में हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, चाहे वो अपनी नेवी कर रही है, चाहे वो अपना कंट्री बाइलेटरल हो रहा है, किसी कंट्री के साथ हो रहा है, या किसी 3 कंट्री के साथ हो रहा है, या अपने आसपास पड़ोस के कोई राज्य का कोई स्टेट कर रहे हैं, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। ये चीज़ आप समझो, क्योंकि पहले सिंपल पूछता था कि इंद्र जो है अभ्यास किसके किसके मध्य, अब ऐसा नहीं पूछ रहा है, तो उनके टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरा, इसरो से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है उसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। DRDO से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। जैसे जो एक्सपोर्ट वगैरह ये करता है, वो जो विदेश में सामान अपने आर्म्स जाते हैं वो पढ़ना है। मिसाइल्स जो नई वाली डेवलप हो रही हैं और बेसिकली जो मेड इन इंडिया बन रही हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है।
उसके साथ साथ जो ऑपरेशंस हैं, मतलब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी अपना, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और ये आप समझ लो कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो आपको उसको डिटेल, अभी क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी, ये चीज़ समझिए। दूसरी चीज़ जो आपको डिटेल में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए, कोई भी रिपोर्ट आए, उसको अच्छे से पढ़ना है। यूनिसेफ को पढ़ना है। यूएनओ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए, यूनेस्को से रिलेटेड कोई चीज़ आता है, और कोई भी महत्वपूर्ण डायलॉग होते हैं, महत्वपूर्ण संवाद होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है जो वो कुछ नया करती है, किसी स्टेट में कुछ लगाती, वो सब डिटेल में पढ़ना है आपको। कोई लॉ लाती है, न्यू इन द वर्ल्ड, विश्व में कोई चीज़ प्रथम कर रहा है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। फिर सूचकांक आपको सब पढ़ना। पहले देखो सिंपल सूचकांक पढ़ता था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, स्वतंत्रता में इंडिया का कौन सा स्थान है, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय। नहीं, अभी थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है कि भाई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, कब से जारी किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें ली जाती हैं, ठीक है। 2-4 चीज़ें दे देगा, इनमें से कौन सी नहीं है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। उसके साथ साथ एशियन, मतलब एशिया से रिलेटेड कुछ भी हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सार्क, और एक चीज़ और आप बताएं, कॉप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसको आपको पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पढ़ना है अच्छे से, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और देखो रटना कुछ नहीं होता करंट अफेयर में, आप 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे पढ़ना वो भी मैं बताता हूँ। जो भी नए प्रमुख विधेयक अधिनियम आए वो पढ़ना है। अपकमिंग टारगेट, अब जो इंडियन गवर्नमेंट का अपकमिंग टारगेट है वो आपको पढ़ लेना है, वन लाइनर होता है। केंद्रीय बजट पढ़ना है अच्छे से। उसके साथ साथ जो ईयर वाइज स्कीम आती हैं हर साल, अब इसमें मैं 2014 से 23 तक एक बार आपको सरसरी नज़र से देख लेना है। कहाँ से पढ़ना है, PDF में भेजूंगा। मिनिस्ट्री वाइज मेजर स्कीम्स आपको, मंत्रालय से प्रमुख योजनाएं, जो भी प्रमुख पहल शुरू की गई है वो भी पढ़ना है। पढ़ना पड़ेगा भाई, देखो 7-8 नंबर की बात है और ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप बोलोगे इतना टॉपिक, तो पढ़ना पड़ेगा। मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अवार्ड्स, ऑनर्स और रिकग्निशन, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अवार्ड्स में जो भी नोबेल प्राइज़ हो गया, इंडिया के हो गए, वो सारे नोबेल आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर स्पोर्ट्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स में वन लाइनर ज़्यादा होता है लेकिन पढ़ना है। जैसे इस बार मेंस T20, पुरुष T20 एशिया कप, ICC महिला कप। देखो टॉपिक आपको पता होंगे ना, तो इन सब टॉपिक को आपको जैसे हर सब्जेक्ट में ख़त्म करते हो वैसे यहाँ भी ख़त्म करना है। और फिर 2025 का जो सबसे ग्रैंड स्लैम हुआ था, 7वें खेलो इंडिया गेम्स, 38 नेशनल गेम्स, ये जो टॉपिक बचे हैं इसका PDF में भेज दूंगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं शिखर सम्मेलन होते हैं, 2024-25 के पूरे पढ़ने, एक साल के। इंडेक्स एंड रैंकिंग्स पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। GI टैग जो दिया जाता है वो भी पढ़ना है। रामसर साइट की संख्या पढ़नी है। उसके बाद यूनेस्को, देखो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज पढ़नी, इतनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ जो भी बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, राज्य, राजधानी, देश, उसके कौन से, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अपने देश में आता है उसको पढ़ते हैं। और फिर मुख्यमंत्री हो गए, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है जो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। देखो भाई मैं अब बताते कहाँ पे पढ़ना है हमको। देखो मैं जो पढ़ता था, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ता था। अब आप कहोगे कि सर डेली कितना देर, तो मैं आपको बताऊं, मैं 20 से 25 मिनट डेली करंट अफेयर पढ़ता था। आपको इसको 25 से 35 मिनट डेली पढ़ना चाहिए। अब बोलोगे इतना क्या, तो देखो कोई ऐसा चैनल फॉलो करो। मैं 2 चैनल बताता हूँ आपको। एक हिंदी में आई नेक्स्ट चैनल है, प्रमोशन नहीं है भाई, आपको कोई भी पसंद है, इतनी देर पढ़ना है 25 से 30 मिनट, इसको पढ़िए और इसके क्वेश्चंस को नोट बनाइए, ऐसे रफली नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और दूसरे तीसरे दिन 3-4 बार पढ़ेंगे, उसको याद नहीं करना आपको, वैसे ही वो दिमाग में हो जाएगा। इंग्लिश से हैं तो इंडोलॉगस से पढ़ सकते हैं, बढ़िया बता रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके नोट्स बनाएंगे, और जब डेली आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको फिर याद होने लगेंगी, मज़ा आने लगेंगे। और इसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी थोड़ा तैयार होगा। इतना करिए करंट अफेयर पे। बाकी आप टेलीग्राम पे नए हैं तो जुड़िए। बाकी ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए ना, ये एक साल की PDF मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड कराई है, या आप RV जो शुभम जैन सर है उनके चैनल पे भी देख सकते हैं। तो वहाँ से PDF में ये सारे टॉपिक हैं जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक बताए ना, इनको वन लाइनर नहीं पढ़ना, इनको डिटेल में पढ़ना है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। फिर आप देखिए एक्सरसाइजेज मैंने बताया था कैसे कैसे एक्सरसाइजेज आए थे।
ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।